हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप के साथ साथ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंडिता रामाबाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैनिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वी.डी. सावरकर ने दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलवी लियाकत अली था। ठीक है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर.सी. मजुमदार ने नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिक के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका भारतीय विद्रोह 1857। ठीक है, निम्न में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? पहले युद्ध के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता को जाना जाता था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1857 का विद्रोह को पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मंगल पांडे ने निभाए थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? किससे हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डाइस में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा? किस गवर्नर जनरल का फैसला किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पुनः अधिकृत किया था? किसे पुनः अधिकृत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बख्त खान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शाह ए आलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, कृति सियार उल मुख्तार पलासी का युद्ध 1757 का वर्णन किया करती है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता था? था किसके बारे में कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1859 में दबाया था। ठीक है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? किसने प्रज्वलित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
मंगल पांडे ने प्रज्वलित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह लखनऊ से किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भिवानी का विद्रोह किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वर्मा रंगून भेज दिया था। ठीक है, वर्मा रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, अहमदुल्ला शाह था, इसने ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम था। ठीक है, 1857 ईस्वी के दौरान 1857 ईस्वी के विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? अब कैंसर हो जाएगा इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। ठीक है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने सहायता की थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें महाराज मेहताब चंद ने किया था। महाराज मेहताब चंद ने 1857 के विद्रोह में अपने सभी सवेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन ने शामिल किया था? तो किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 41वें नेटिव इन्फेंट्री के सेना ने विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र के अंग्रेज शासन का विद्रोह करना शुरू किया गया। ठीक है, जहां नाना साहब के डाइस स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, इनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? जिनमें चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग होता था, जो 1857 के तत्कालिक कारण बन गया था। ठीक है, तो किसने लाया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें हेनरी हार्डिंग ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो आपका आर्य समाज आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती से। ठीक है, ब्रह्म समाज आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। उसका वेद समाज आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज से। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वेद समाज आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन और तथा श्रीधरलू नायडू से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक को घोर विद्रोह किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? किसने लिखी थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो किसका नाम मणिकर्णिका था? तो आपका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, ब्रिटिश
ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। भारत डाइस में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत डाइस में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो कब आ गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1858 में आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में भारत के सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1905 में किया था। ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। अकबर द्वितीय ने दिया था। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय उस संप्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम की गई थी। यह आपका असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 में किया गया था। ठीक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की असफलता मुख्यतः किसके कारण हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर्नल H.S. अल्कॉट के कारण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें A.O. ह्यूम आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के से संबंधित नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित समाज सुधारक में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विष्णु शास्त्री पंडित ने शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 ईस्वी में किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म की स्थापना किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म सोसाइटी एसोसिएशन का स्थापना किया था। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1856 में पारित हुआ था। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1872 में पारित किया गया था। ठीक है। पश्चिमी भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पश्चिमी भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आता है। ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा सहमति की आयु पर, और दूसरा हो जाएगा आपका दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बौद्धवान के प्रतिपादक कौन थे?
नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंबेडकर थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी से संबंध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विवेकानंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांता टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में डाइस फांसी दी गई थी। 1859 ईस्वी में डाइस में फांसी दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल के कंपनी द्वारा बनाई गई कारतूसों पर आपत्ति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलवाई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बैरकपुर में चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें विवेकानंद ने किया था। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा सती प्रथा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज को कहाँ स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बम्बई में स्थापित किया था। ठीक है। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1893 में हुआ था। सितंबर 1893 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। रामकृष्ण मुख्यालय का कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बेलूर में आपका स्थित है। ठीक है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मूल शंकर है। ठीक है। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट संबंधित था तो किससे संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाल विवाह प्रतिबंधित से संबंधित था। बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। ठीक है। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समाचार चंद्रिका। ठीक है।
राजा राम मोहन राय की समाधि है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है। स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पामस्टन था। ठीक है। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कलम और रोटी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का वास्तविक नाम था, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा धोंतू पंत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे कौन से इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है। 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वाराणसी में जन्मस्थली है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसे युद्ध से सामना करना पड़ा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ह्यूरोज को सामना करना पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 ईस्वी में विद्रोह का दमन किसने किया था? लखनऊ 1857 में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल कैंपबेल ने किया था। जनरल कैंपबेल ने किया था। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैरिसे था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।